ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी का, और ये क्वेश्चन केवल थ्योरेटिकल बेस्ड है। और इस क्वेश्चन को आप जब भी कर सकते हो जब आपने इस वीडियो को ओपन किया है और आपने शुरू में जो थ्योरी आपने मेरी सुन ली होगी और समझ ली होगी, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तो आसानी से ये हो जाएगा। लेकिन चलो कोई वाली बात नहीं किया तो मैं फिर एक बार ब्रीफ में बोल देता हूं कि इस क्वेश्चन को जब ही कर सकते हो जब आपको इक्वली लाइकली और आउटकम्स का मतलब पता होगा, जब भी कर सकते हो इनका आंसर। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए इसको कि इक्वली लाइकली और आउटकम्स क्या होते हैं। जैसे कि देखो, कॉइन होता है हमारा, कॉइन होता है तो उस पर दो होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। मतलब कि जब कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस कंडीशन में आउटकम्स कितने हुए, आउटकम्स हुए 2। अब ये जो हेड और टेल आया है, क्या इनके आने के चांसेस बराबर हैं? जब आप टॉस करोगे तो वो बात अलग है कि हेड थोड़ा सा घिसा हुआ है, पुराना है, या टेल ज्यादा रफनेस है, या वो बात अलग है, उसकी वाली बात नहीं है, तो वो हेड ही और टेल ही। ठीक है, तो दो तो आउटकम्स हो गए। सबसे पहले आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पर आउटकम्स चेक करो, और वो देखो जो आउटकम्स आप देख रहे हो यानी कि इसके अंदर दो हैं, तो क्या आने के चांसेस बराबर हैं? तो देखिए, कॉइन होता है फेयर, यानी कि ये जो कॉइन है या डाइस फेयर होते हैं, मतलब किसी के साथ में अन्याय नहीं करते ये, तो जो भी है वो आएगा, यानी कि दोनों के आने के चांसेस बराबर है, यानी कि जो आउटकम्स है उनके आने के चांसेस भी बराबर है। यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है वो वास्तव में उनके चांसेस बराबर है या नहीं, उनके आने के बराबर है। दो चीज हो गई, एक तो आउटकम्स और दूसरा इक्वली लाइकली, हाँ उनके आने के चांसेस बराबर है हेड के और टेल के। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप फर्स्ट देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब आपके पास कार है, ठीक है। अब वो मैटर नहीं कि कार कितनी पुरानी है कितनी नहीं है या मॉडरेट है, कार तो कार है। तो कह रहा है कि कार, एक ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, तो वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तो देखिए पहले इसका रिजल्ट देखिए, तो दो रिजल्ट है, स्टार्ट्स यानी कि नंबर फर्स्ट का जो आंसर है ना, आंसर है, तो क्या होगा, इसके अंदर दो ही आउटकम्स हैं, स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये दो रिजल्ट यानी कि टोटल रेट कितने हो गए 2। तो ये 2 रिजल्ट हैं, 2 जो रिजल्ट हैं, क्या आने की इनकी पॉसिबिलिटी बराबर है? अब ये देखिए, तो देखिए कार अगर नहीं हुई तो बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ना स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो समझ रहे हो कि, और अगर पुरानी होती जाएगी, बहुत पुरानी हो जाएगी, तो उसके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और ना होने की ज्यादा है। तो इस केस में देखा है कि दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। तो आप इसके लिए जो आंसर है वो लिखोगे कि हैव नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। नंबर सेकंड आते हैं, a player attempts to start a player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or miss the shot। वो या तो उसको शॉट कर देगा या नहीं कर देगा। रिजल्ट कितने हैं, यहां पर भी दो है, या तो शॉट कर देगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन जो दो रिजल्ट हैं, क्या उनके आने के चांसेस बराबर है या नहीं है? तो देखिए, अब खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हुआ तो उसके चांसेस है कि वो शॉट कर देगा बहुत जल्दी, और यानी कि उसकी शॉट करने के चांसेस ज्यादा। लेकिन खिलाड़ी अगर नया हुआ तो उसके शॉट्स विद रेस्पेक्ट टू होल्डर उसकी अपेक्षा कम है। ठीक है, तो ये भी हैव नॉट इक्वली लाइकली
आउटकम्स। नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स। अब इसके लिए समझिए, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जैसे कि हमारे पास 4 नंबर है और एक है 2+2। अब इसमें ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि 4 2+2 के बराबर है। तो अब इसके दो आंसर है, यानी कि दो ही ऑप्शन बनाए गए हैं, एक तो यस और दूसरा नो। तो इसका मतलब है कि आंसर तो दो ही है, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो दो है। लेकिन इन दोनों के आने के चांसेस बराबर है या नहीं? तो देखिए 4 2+2 के या तो बराबर होगा या नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये भी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसको बोलोगे हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। नंबर 4, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। हम ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहे, यहां पर केवल बॉय और गर्ल की बात हो रही है। तो जो बेबी बोर्न होगा, अब जो बोर्न होगा वो रिजल्ट दो है उसके, या तो बॉय होगा या गर्ल्स होगा। ठीक है, आप नहीं कह सकते, ये बिल्कुल कॉइन की तरह है कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आप नहीं कह सकते कि हेड आएगा टेल आएगा, दोनों के बराबर आने के चांसेस है। वैसे ही एक जब बेबी बोर्न होगा, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों के बराबर चांसेस है आने के। तो ये भी टॉस की तरह इक्वली लाइकली है, यानी कि हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।